सावन के पहले सोमवार पर बांधे यहाँ पर हरी चूड़ियाँ। 24 घंटे के अंदर अंदर देखेंगे चमत्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य पूरी करती हैं। सावन मास में आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को समाप्त कर देंगे। शिव पुराण में ऐसा बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भर के और उसमें थोड़ा गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। यदि आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के ही भूखे हैं। वे आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से यदि आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना पिता सच्चे हृदय से और माँ गौरी को माता मान के देखिए, वह आपकी हर एक मुराद अवश्य पूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, शिव जगत पिता हैं। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, यदि आप शिव से प्रेम करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के नियमित माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में ज़रूर करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। वो भी पूरे सावन मास आप करें। आप कोई व्रत करें या फिर ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को यदि सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी यदि आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहागिन दोस्तों, आप हमेशा सुहागिन रहती हैं। और दोस्तों, बता दें कि यदि पति के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो आपको ये कार्य तो ज़रूर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें रोज़ाना। गुलहड़ का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज़ माता को अर्पित करें और फिर आप अपनी मांग में भी ज़रूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए। वह ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, आप जानते हैं दूसरा कार्य सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सावन मास में हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है। हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है, यानी कि साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बेहद ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु आने का भी आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आप सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग अवश्य करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल अवश्य करें।
ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग काफी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिला को सावन मास में मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। यदि आपके पास में अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान ये रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से यदि मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और फिर उसके बाद उसे सावन के महीने में पूर्व मास कम से कम आपको ज़रूर धारण करके रहना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन के महीने में बोल करके भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना ही पहने तो बेहतर है। अन्य किसी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफ़ेद कपड़े खास तौर पर सावन मास में दूरी बना लें। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिला को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर का सुगंध है, दोस्तों सावन के मास में आप थोड़ा वो भी लगाएं। यदि आप वह सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। यदि आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वह ज़रूर लगाएं। सावन मास में आप अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत शुभकारी माना जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में ग्रह कलेश नहीं होता है। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौके पर। लेकिन अगर पूरा मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे कि हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में भी बिछिया और पायल आपको सावन मास में अवश्य पहननी चाहिए। दोस्तों, देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाज़ों से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं, स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में सावन मास को आपको ज़रूर करना चाहिए। आपका ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल अवश्य से पहन कर रखें। दोस्तों, सातवां कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने आपको बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों को बांटें तथा आप अपने परिवार में बैठे अन्य लोगों में बांटें। जैसे कि दोस्तों, सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियाँ, बिछियाँ, पायल, इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दे। श्रृंगार आप नया ही खरीदें और बांटें। दोस्तों, आठवां, सावन के महीने में मेहंदी। दोस्तों, सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती हैं। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को ज़रूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज़ें सुहाग की निशानी होती हैं और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा के आराधना के साथ साथ यदि हम इन कार्य को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती हैं, वह हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं
जो बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्य को जरूर करें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है।